छठवें महीने में, आज के छठवें महीने में जो मेरा उसी के साथ में शादी होगी, वो भी ऐसे नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ये लकड़ी की मूर्त है कि असली है। बड़े सनातन जी कहने लगे प्रभु जी मैं आपके दर्शन आपके धन्य हो गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस कला के हुनर से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। बड़े सनातन जी कहा कि हमके वरदान ना चाहिए, जो लकड़ी की मूर्त बनाई है ना असली सूरत में बदल दिया, जान डाल दिया, चलने लगी, नाचने लगी, बोलने लगी। ये भैया भगवान भोलेनाथ कमंडल से जल निकालते और छिड़कते हैं और लकड़ी की मूर्त एकदम असली सूरत में बदल गई। पंडितों का देखा कितना देरी बुलावट रही नहीं बोली, हमारे प्रभु जी काज निकाल कैसे है हंसने लगी, बोलने लगी। पंडित जी के बड़ी काज में भगवान यहाँ दिया लगा दो, जाओ भाव कहे कि मैंने कहा था छठवें महीने में जो रास्ते मौका मेरा मिली उसी ब्याह हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं कह रहे कि लकड़ी की मूर्त से मैंने असली सूरत में बदल दिया, उससे शादी करने के लिए मैंने कहा था। अब 6 महीने बीते नहीं तो 3 महीना बाद किसी औरत के गर्भ से जो लड़की पैदा होगी उसके साथ में कहा छोड़ा जल्दी उठाए अपन पंडित बगल भैया रास्ता पकड़े। अब बढ़िया सोचा थे कि पंडित महाराज का जोड़ी नहीं बैठी तो बड़े चढ़ गया। हाय जी कहाँ प्रभु जी अगर उनके जोड़ी नहीं फिट खाए तो हमार जोड़ी लहाई दे जंगल में रवाता है। और ये आप बढ़िया संजय बादलपुर की धरती से 21 रुपए की सामान किए भगवान भोलेनाथ भाषा के जो मैंने जीवित किया। ये लकड़ी की मूर्त को कौन बनाया? बढ़ई कहाँ हमने बनाया। भगवान भोलेनाथ कहे अगर तुमने बनाया तो तुमने जन्माया, अगर तुमने बनाया तुमने जन्माया। अगर कोई अपने बहन बिटिया से शादी करता हो तो बिया अकेले लेके जाता ना कहे नाही भगवान संसार में अगर हो जाई तो अनर्थ हो जाई। दर्जी कहाँ थे कि भगवान जी अगर बड़का भैया के नहीं लान खाए जवन लहंगा चोली पहन के चमचमा दिए हमारे दे दिया। भगवान जी कहे अच्छा तवा तुहार बढ़ी भैया के लागन कहे हमारा बड़का भाई कहे मगर तुहार बड़का भाई बढ़ई गरीब है तू अमीर है, अगर तू उनकी बिटिया का पहनाई दे ओढ़ाई दे खवाई दे खिलाई दे तो उनकी बिटिया दिया दे भगवान जी ऐसे ना होनी चाहिए। सोना की हिम्मत नहीं पड़े खतरे रहे पहले से। जब लकड़ी की मूर्त एकदम असली सूरत में भगवान जी देखा ना एकदम पगला गया कि मैं निगरा के जा रहा हूँ इसको। ऐसी रचना तो ब्रह्मा ने नहीं किया, पगला गए। लेकिन गीत में कहा
कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे लिवा के सोच के कि लड़की के बियाह करवाई इंद्रदेव से। तो कैलाश पर्वत पे माई पार्वती से लोढ़ा लेके भांग रगड़त रही। भांग धतूर एकदम तैयार रही कि मां से ही कहीं बनी है काय कर कहीं भोजन है भांग धतूर ए भैया। तो कैलाश पर्वत पे लिवा के मां से गीत बा। एक दिन ऐसे चाचा रहे, चाचा जी की एक कई बेटवा। तो चाचा जी अपन कतहु जहाँ देखई जा भागवती गुणवती सब देखे, लेकिन चाचा जी जहाँ देखई जा मतलब 4-5 जगह गए तो 4-5 लड़की पसंद है। तो 4-5 फोटो लिया रख ले और अपने बेटौना की तकिया के नीचे रख दे। सुबह उठा मैं उठा खुला है बढ़िया से तबले बाबे का बात देख के ए बेटा माइकू ए माइकू ए कह तोरे तकिया के नीचे तो बिस्तर पे 4 फोटो रखे हैं। चारों फोटो में से जो तोका पसंद हुई हमका बताए दे तो बियाह क्या बात बता नहीं बात। बेचारा गवा तकिए नीचे है गवा देखे तो 4 फोटो रहा देखे तो नहीं अच्छी बात नहीं अच्छी है क्यों नहीं अच्छी बात। तो माइकू आया काय बाबू 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 नहीं कहा बेटा बोले कि पसंद हुई गई बा कहीं कहा बेटा पसंद हुई गई कहीं बियाह हम करेगा मेरा हम अपन देखा देख भाई हमारा करेगा पूरा जीवन हमका बितावेगा चाचा के कहने का मतलब है मैं को का एक पसंद नहीं हो कहना नहीं कहना अच्छा बताओ तो कैसे मिल जानी चाहिए लेकिन वो बताओ कैसे कि हम नहीं चाहिए अच्छी बड़ी गाना की हम अच्छी निकला में कामयाब है एकदम लपकौआ चपकौआ चुप 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 चाचा का तो कैसे जाए कहां एकदम लपकौआ चपकौआ मोबाइल वाली लेकिन भैया वो समय वोट का पार्वती माई कैलाश पर्वत पे भांग छान के खड़ी है। जब कैलाश पर्वत पे भगवान जी लड़की लिवाई के पहुंचे ई पिछड़ा का लाल पियर खाबा लागत तो हमार सैया जी को इसने नजर आ फिर धूप से आवत है जब आओ भगवान भोलेनाथ आ गया है तो लड़की ने कहा माई पार्वती जी आई है कह हमसे खाने नहीं हमारा सबक लेके आओ फिर कैसे पाँव बढ़ावे चल के ना भाई लागत बा पार्वती भगवान भोलेनाथ सोचे कि लागत बा पार्वती अब उनका ही समझे देवी हमारे पास सुना हमारे पास समझे एक बार मुझे बताई नहीं बाहर एक बात ना समझो हमारे आँखी किरकिरी लगी कहाँ है कि
रुपये की सम्मान की हरिशन जामनी की धरती से 11 रुपये की सम्मान की आशीर्वाद की कामना। भगवान भोलेनाथ कहाँ 10 मिनट क्यों कहानी बात भगवान भोलेनाथ कहाँ है कि हमके 5 मिनट का समय ना 5 मिनट का समय नहीं भाई 5 के तहत हुआ 1 घंटा को मोहलत देती है का 1 घंटा को मोहलत देते है तो का जीवन कराई के 1 घंटा के अंदर में कई तमाम कई के हटावा काहे मुझे 1 घंटा का मोहलत देत हो तो हम जाते ही इंद्रदेव के पास इंद्रदेव से भी शादी करो कहे जा 1 घंटा से अगर तुमका 1 मिनट होगा की लड़की नियम ना पड़ेगा ए भैया भगवान भोलेनाथ इंद्रदेव के पास गए सारी समाचार बताए शुरू से लेके अंत तक शुरू से लेके अंत तक समाचार बताए कि जल्दी जल्दी चला नहीं पार्वती जी आ गए हैं और कहां मिला के वो दूसरे भूल जाएंगे कहने ऐसी बात बा भोलेनाथ का नाम कहीं रुका नेता उसका बात नहीं हमारा नाथ रिश्तेदार बहुत लंबा भांग प्याज एकदम राजा भांग में मस्त इंद्रदेव 1 घंटा में लेते होता बांध के आए बढ़िया बरात सजाए जब कहें भोलेनाथ उठा चला अब आए निधर देखे थे 1 घंटा की भरी देखा थे माई पार्वती 1 घंटा के अंदर अंदर खेला खेल गई कहना गीत बात गीत बड़ा बढ़िया सुन के बात कैसे लाल पिया चमके खाली खाली अखियां में सोहेला गजरा कैसे लाल पिया चमके खाली खाली अखियां में सोहेला गजरा तेरी आंखों सलीला करा नीला करा पानी के जीत ढीला करा पानी के जीत ढीला करा लेकिन कहां बा शिवाजी धारा जवान के गगना पार्वती खान ही घरवा में चला और यहाँ पर भैया नाट्य मिस्त्री वनमलिकार की तरफ से 101 रुपये का 5,000 की सम्मान की इस गीत को खुश होकर मालिक परिवार को परिवार को सहा रही कहना है शिवाजी धारा जवान के गगना पार्वती खान ही घरवा में चला कोई नहीं हमसे गीला करा जल्दी से हाथ पीला करा जल्दी से हाथ पीला करा और ये फिर वही छाया हुआ नाम 10 रुपए हरिशन जामनी की धरती से आशीर्वाद की कामना से मैं सभी लोगों की प्रणाम ए भैया फिर हम बात करेंगे मैं पार्वती लखन भगवान भोलेनाथ की जब परेशान हुई गई भैया ये पंचो तो मैं पार्वती मृतलोक की गौतम ऋषि की बुलवाई की वो लड़की की शादी करवाई थी की हाथ पीला करवाई थी ब्याह करवाई की बिना में गौतम ऋषि बाई की चला गया अभी देव अपन गाजा बाजा हाथी घोड़ा नाच रिश्तेदार बटोर के एकदम कैलाश पर्वत में जीते पे आई भगवान भोलेनाथ एकदम भांग धतूर खाए नशा में आवाज दिए कि देवी कन्या को लाइए माई पार्वती ब्याह करवा दी गौतम ऋषि के साथ वो लड़कियां के इधर गाले पे हाथ धो के किया कन्या तू कन्या चाहती हुआ गई
₹51 के सम्मान की आशीर्वाद की कामना मालिक करे आप इसे डेली लहरात रहे, दिन रात चौगुना दुगना हमेशा कमाई होत रहे, आशीर्वाद की कामना। ए भैया भगवान भोलेनाथ कहा कर दिए कि देवी तुमने अच्छा नहीं किया, माई पार्वती कहा जब अच्छा नहीं करे तो खराबो नहीं किए है। इंद्रदेव जन खिसियाए किया बबूला हुई कहे गौतम ऋषि प्रतिज्ञा कर थई हमारा अमानत जैसे छीन के ले गया वो अमानत ऐसे सीधे से न रही कहे आखिरी भाव का बच्चों की कहानी की शीर्षक समझ में आई निचोड़ कहना बा किसी के हिले नहीं लगे जेकर मन ललचान भला जेकर मन ललचान नाम हिले आई है रखती है शंकर भगवान भला रखती है मन में ये मती यह भान भला ये मती ए भैया मीठा मीठा ताजा ताजा प्रसाद प्रसाद है ये है पेठा आसमान है कोई कहावत बात है कभी नहीं होता गुड्डू मिस्त्री मन में लिया प्रतिज्ञा था और गौतम तोहरे मेहरारू का एक दिन लेबै लूटी मांग इधर सब का होगा कभी जी कहा था कुंदन तोहरे एक दिन लेबै लूटी मांग मैंने कहा था सूरज तोहरे मेहरारू का भी आप बताइए पहले से क्या मिला सूरज शर्म का शर्म बहुत है वाह शर्म होता फूटल शर्म नहीं शर्म है हां सुख काम देरी क्यों सुख है
ए भैया, जब किसी की हिले नहीं लगी मने की भगवान भोलेनाथ आप कर दिए, पूरा देवी देवता भी आप कर दिए, किसी की हिले नहीं लगी अभी, ना पढ़ाई की हिले लगी, ना सोनार की, ना दर्जी की, ना इंद्रदेव की, अहिल्ले की हिले लगी गौतम ऋषि की। यही से ओका नाम शंकर भोलेनाथ रख दिए अहिल्या। अहिल्या नाम से केहू की हिले नहीं लगी तेरे नाम से अहिल्या हो जाए। अहिल्या नाम पढ़ ले भैया। इंद्रदेव प्रतिज्ञा कर रहे हैं गौतम तुम्हारे मेहरारू का एक दिन ले वही लूटी मारी, तो ओका एक दिन ईमान लूटे तब 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बन के बोला, 12 बजे रात मुर्गा चंद्रमा मुर्गा बन के बोला कुकू। तो गौतम ऋषि का रोजाना सुबह 4 बजे आदत रही कि मुर्गा बोला कहाँ कमंडल और कपड़ा लता लेके जाए गंगा स्नान करें। तो जब 12 बजे मुर्गा बोला तो गौतम ऋषि सोचे कि 4 बजे अपन कमंडल उठाए गए गंगा स्नान करे। इंद्रदेव मौका पाए, गौतम ऋषि का हम सकल एकदम रूप बनाए के कुटिया में घुस गए। जब कुटिया में घुस गए, जब गंगा जी के पास गौतम ऋषि पहुंचे कमंडल लेके, जैसे सोचे कि प्रणाम कर ले गंगा जल उठा के, गंगा मैया एकदम हल्कोर के बोल चुकी है, गौतम ऋषि मेरे तन मन को गंदा मत कर जा दे, तेरी कुटिया में तेरी आबरू लुट रही है। कुटिया में पारसनाथ आप बड़े भैया जी की तरफ से बात सराय की रोटी से 21 रुपए का पार आशीर्वाद की कामना कहे जाओ कुटिया में तेरी आबरू लुट रही है। गौतम ऋषि चौक के बैठे नहीं माने, कहे कि हम कबू झूठ नहीं बोले जाते। कमांडर ध्यान रखे जाते, इंद्रदेव अपन मतलब जितना काम बदला जितना ले बना निकला है, तो गौतम ऋषि यहाँ देखने दाव मार दिया। गौतम ऋषि आ गए, मदद निकाले छिड़क दिए, और आज भी देखिए चंद्रमा को श्राप दे दिए कि जाओ चंद्रमा दागी हो गई। चंद्रमा जब अयोध्या जब निकला तो हमारे आपने देखा थी, कहा थी लड़कियों ने कहा थी बुढ़ा माई अगर देखा बुढ़ा माई बनती है। वो इंद्र वह चीज उनके पूरा शरीर हिला और अहिल्या निकली। हाँ अहिल्या निकली, कहीं स्वामी यहाँ पत्थर बन गई, अहिल्या पत्थर बन गई। त्रेता युग का इंतजार है कि कब विष्णु अवतार राम रूप में मेरा उद्धार हो। ए भैया कहानी की शीर्षक है अहिल्या जलो कहना स्वर्गीय दाता का कहना अब आज ऐसा जमाना चला भाई तमाम में मतलब के गले मिलत है। पहले तो लोगन का नाम गीता में घूम देंगे, चूनी में सेंधुर भरेंगे, लेकिन परंपरा हट गई। पहले कहना बूढ़ा बुढ़ऊ के मनावई अपने हाथ से खिलावई, बूढ़ा बुढ़ऊ के मनावई अपने हाथ से खिलावई।
संगे बितावा कोई रतिया जाई भिन साही बड़ा नीक लागे गोरी तोहार खजरा सब कह जाए आओ बाबू